नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पॉल और आप देख रहे हैं पॉल फिजिका। आज का हमारा टॉपिक है सॉल जेल मेथड या सॉल जेल टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉल जेल मेथड क्या है। इन मटेरियल साइंस द सॉल जेल प्रोसेस इज अ मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉलिड मटेरियल्स फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मटेरियल साइंस में सॉल जेल प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप स्मॉल मॉलिक्यूल से सॉलिड मटेरियल्स बना सकते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्ट। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो मोनोमर्स है उनका कन्वर्जन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। दैट एक्ट्स एज द प्रिकर्सर फॉर द इंटीग्रेटेड नेटवर्क और जेल। ठीक है, जो क्या करता है प्रिकर्सर, जो एक्ट्स क्या करता है प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग सोल्यूशन का काम करता है। किसके लिए? इंटीग्रेटेड नेटवर्क और जेल के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड नेटवर्क मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स, जिसमें ऑफ आइदर डिस्क्रीट पार्टिकल्स और नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, जो जेल है वो आइदर डिस्क्रीट पार्टिकल्स का हो सकता है या नेटवर्क पॉलीमर्स का। ठीक है, जो पॉलीमर्स है उसमें क्या होता है, एक से अधिक एकलक जुड़े होते हैं। मतलब ये जो मोनोमर है, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर, ठीक है, इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब ये जो मोनोमर है एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक, तो सॉल्ट जेल मेथड समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है इसमें। स्टेप्स इन सॉल्ट जेल प्रोसेस, मतलब सॉल्ट जेल मेथड में क्या क्या स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। पहला स्टेप देखते हैं, द डिजायर्ड कोलाइडल पार्टिकल्स वंस डिस्पर्स इन ए लिक्विड टू फॉर्म सॉल्ट। तो जो आपका कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, लिक्विड में घोलते हैं ताकि हमको क्या मिले, सॉल्ट मिले। जैसे मुझे जिंक ऑक्साइड का थिन फिल्म बनाना है, उसके लिए मेरा स्टार्टिंग सोल्यूशन या प्रिकर्सर सोल्यूशन होता है जिंक एसिटेट। वही हमारा क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स है। उसको अपन किस में डिस्पर्स करते हैं, उसको किया जाता है एथिल अल्कोहल और MEA में। ठीक है, MEA एक स्टेबलाइजर का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं द डिपोजिशन ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूस द कोटिंग ऑन द सबस्ट्रेट बाय स्प्रेइंग और डिपिंग और स्पिनिंग। जो आपका जो सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया उसको क्या करता है, कोटिंग का काम करता है। किसमें? जब आप सबस्ट्रेट को पे उसको स्प्रे करते हो या आपका जो सॉल है उसमें सबस्ट्रेट को डीप करते हो या स्पिनिंग मेथड से जो आपका सॉल है उस पर कोटिंग करते हो। ठीक है, तो क्या एक कोटिंग का काम करता है, कौन? ये सॉल। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, द पार्टिकल इन द सॉल आर पॉलीमराइज थ्रू द रिमूवल ऑफ स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स एंड प्रोड्यूस अ जेल इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस नेटवर्क। आपका जो सॉल है वो क्या काम करता है, बाद में वो जेल का काम करता है। ठीक है, जो एक कंटिन्यूस नेटवर्क होता है, मतलब लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द फाइनल हीट ट्रीटमेंट पैरालिसिस द रिमेनिंग ऑर्गेनिक or inorganic component and form an amorphous which can be changed into crystalline by the use of annealing method। मतलब क्या बोल रहा है, आपको हीट ट्रीटमेंट देना है, मतलब उसको हीट करना है। ठीक है, तो क्या होता है, वो ये एमोर्फस का रूप ले लेता है, एक क्रिस्टलीय ठोस का रूप ले लेता है। ठीक है, किस पे? आपके तो सबस्ट्रेट पे, जिसको फर्दर एनेलिंग मेथड से उसको क्रिस्टलाइन बनाया जा सकता है। एनेलिंग मेथड मतलब उसको हीट देना, मतलब उसको गर्म करना, उसको सुखाना, उसको कहते हैं एनेलिंग। ठीक है, एनीलिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एमोर्फस को क्या करते हो, आप क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 स्टेप क्या क्या है। पहला अपने को सॉल्व बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, सॉल्व को कोटिंग कराना है सबस्ट्रेट पे। तीसरा क्या है, वो सबस्ट्रेट पे कोटिंग होने के बाद जेल का फॉर्मेशन ले लेगा और एक कंटिन्यूस नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है, उसको हीट ट्रीटमेंट देना है ताकि वो क्या बन जाए, एमोर्फस से क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और एनालिंग मेथड का मतलब है उसको सुखाना। ठीक है, गर्म करके सुखाना उसको। आगे देखते हैं, जो थिन फिल्म जो सॉल बना हुआ है उसको कैसे डिपॉजिट किया जाता है। उसके में 2 प्रोसेस है, एक डीप कोटिंग है, एक स्पिन कोटिंग है। ठीक है, या तो आप डीप करके उसको कोट कर सकते हो या फिर स्पिन करके। जो आप नीचे 3 तो फिगर देख रहे हो, ये डीप कोटिंग का एग्जांपल है। डीप कोटिंग में क्या है, आप सबस्ट्रेट को लोगे, आपका जो सॉल बना है उसको डीप करोगे, डुबो दोगे, फिर एक लेयर, एक गीला सा लेयर उसमें फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाद में जब इसको आप सुखाओगे, सुखाने के बाद यहाँ जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को क्या करना है, जो आपका सॉल्व बनाया है उसमें डीप करना है। ठीक है, डीप जैसे करते हो तो उसमें एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है, जिसको सुखाने के बाद आपका जेल का फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा है स्पिन कोटिंग। स्पिन में क्या होता है, स्पिन कोटिंग में ये आपका सबस्ट्रेट है,
ये आपका सबस्ट्रेट है, इस पर अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को अप्लाई कर रहे हैं। जो आपका सॉल है, सॉल अप्लाई द सॉल्वेंट सोल्यूशन, मतलब आपका जो सॉल है सबस्ट्रेट पे आपने अप्लाई किया, आप इसको आप रोटेट करना है। आपको जितना आरपीएम में करना है, आपके डिपेंड करता है आप क्या थिन फिल्म बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको इसको रोटेट करवाना है, ठीक है, स्पिनिंग करवाना है। जैसे करवाओगे तो ऊपर में जो जितना आपको थोड़ा एक लेयर रह जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा जो आपका जो सॉल रहता है वो निकल जाता है, ठीक है। जितना आवश्यक के अनुसार यहाँ पे रह जाता है सॉल सबस्ट्रेट पे, ठीक है, जिसको आप ड्राई करने के बाद एक पतला सा फॉर्मेशन बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। आप मल्टी लेयर का बना सकते हो, ये 2 लेयर है, 3 लेयर 4 लेयर से चढ़ा सकते हो आप। किसका, आपका सॉल का। इसको फिर एनिलिंग हीटिंग करोगे, ड्राइंग मतलब वही हीटिंग है, एनिलिंग प्रोसेस है। इससे देखो आप यहाँ पे एक जेल का फॉर्मेशन बन जाएगा। ये सॉल है, ये जेल का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। आप जब इसको सबस्ट्रेट को सॉल को जब आपके सबस्ट्रेट पे अप्लाई करोगे तो मोटी सी लेयर रहेगी। जब इसको रोटेट स्पिनिंग मोशन कराओगे तो एक पतली सी लेयर बच जाएगी, ठीक है, जो चिपकी रहेगी उसके साथ, जिसको आप हीट करोगे तो एक जेल का फॉर्मेशन ले लेगा। उसके बाद दोबारा फिर आपको एक सबस्ट्रेट पे आप अपने सॉल को डालो और फिर और एक लेयर चढ़ा दो। ऐसे करके रिपीट करके आप जितना लेयर चढ़ा सकते हो चढ़ा सकते हो, मतलब आपकी मर्जी है। रिपीटिंग टू प्रिपेयर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, आप जितना लेयर चढ़ाना है चढ़ा सकते हो। इसके आगे देखते हैं, ये जो आपका सिस्टमेटिक व्यू ऑफ सॉल जेल प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो सॉल जेल का आपका जो प्रोसेस है ये एक फिगर में दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, पिकर्ड से सोल्यूशन बनाना है, मतलब स्टार्टिंग सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, आपको हाइड्रोलाइसिस करना, मतलब पानी के साथ क्रिया करवाना है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O के साथ क्रिया करवाना है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल बन जाएगा, ठीक। पॉलीमराइजेशन मतलब यहाँ पे क्या है, मोनोमर है जो क्या बन जाएंगे, यहाँ पॉलीमर बनेंगे। आपका जैसे जिंक ऑक्साइड का आपको बनाना है थिन फिल्म, तो जिंक ऑक्साइड में क्या रहेगा, इसमें क्या क्या मिलाना है, आपको जिंक एसिटेट मिलाना है, आपको एथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल मिलाना है, और साथ में MEA क्या होता है, एक स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। आपको फिर क्या बनेगा, आपका सॉल बन जाएगा। सॉल प्रिपेयर्ड हो गया। सॉल मतलब एक गाढ़ा सोल्यूशन बन जाएगा, गाढ़ा, जैसे चाशनी होता है, जिसमें अगर पानी क्या है, अपना सॉल्वेंट है, आपका जो शक्कर है सॉल्यूट है, उसको जब जैसे जितना मिलाते जाओगे तो क्या होगा, एक चाशनी बन जाएगा एकदम गाढ़ा। तो वैसे टाइप का सॉल बन जाता है, जिसको अपन 2 तरीके से करते हैं, एक स्पिन कोटिंग, एक डीप कोटिंग। स्पिन कोटिंग में क्या होता है, आपका जो रोटेटर है उस पर क्या कर रहा है, आपका सबस्ट्रेट है, उस पर अपन क्या कर रहे हैं, सॉल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, स्पिन मोशन कराना है। तो जितना आपका रहता है क्या बोलते हैं उसको, आपका जितना सबस्ट्रेट लेयर रखना है एक्स्ट्रा रहता है, और एक्स्ट्रा जो रहता है वो उड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है, एक थिन फिल्म बन जाता है एनिलिंग प्रोसेस से। एनिलिंग प्रोसेस मतलब इसको हीट करवाना है, ठीक है। और डीप कोटिंग में क्या होता है, बस आपको सबस्ट्रेट को डीप करना रहता है। डीप कराओ, फिर उठाओ तो थोड़ा सा पतला सा लेयर यहाँ पे रह जाएगा, उसको जब फिर हीट कराओगे तो मतलब एनिलिंग प्रोसेस है, हीट कराओगे तो क्या बनेगा, एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहोगे तो मोटी मल्टी लेयर का आपका थिन फिल्म बनेगा। और जैसे रोटेटिंग वाला स्पिनिंग मोशन, इसमें भी जैसे आप एक बार लेयर चढ़ा दिए, उसको दोबारा रखो, फिर उसमें सॉल्ट डालो, फिर उसको घुमाओ, फिर एनिलिंग प्रोसेस करो, तो दोबारा आपका फिर से सोल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हो आप, ये है आपका पूरा सॉल्व जेल प्रोसेस। प्रिकर्सर सोल्यूशन पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, उसको सॉल्व बनाना प्रिकर्सर सोल्यूशन से। तीसरा कोटिंग कराना। कोटिंग करवाने में 2, स्पिन कोटिंग, एक डीप कोटिंग, ठीक है। आपको जो सही लगे आप करवा सकते हो, ठीक है। डीप कोटिंग सबसे ईजी पड़ता है, ठीक। फिर आपका क्या बन जाता है, थिन फिल्म बन जाता है। तो क्या क्या हम लोग देखें, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला देखें अपन सॉल्व जेल मेथड क्या होता है। सॉल्व जेल मेथड कुछ नहीं, सॉल्व जेल मतलब सॉल से जेल बनाना। सॉल्व मतलब आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन है उससे क्या बनाना, जेल का फॉर्मेशन होना, सॉल्व जेल प्रोसेस कहलाएगा। स्मॉल मॉलिक्यूल से आपको सॉलिड मटेरियल बनता है, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स इनटू कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। और वो क्या एक जेल का फॉर्मेशन लेता है, ठीक। ये क्या है, आपका सॉल्व जेल मेथड है। आपका 4 स्टेप्स है। पहला सब स्टेप्स क्या है, आपका सॉल्व बनाना। दूसरा स्टेप क्या है, आपका स्प्रे, मतलब आपको उसको सबस्ट्रेट को पे सॉल्व का कोटिंग करना है। दूसरा, पहला सॉल्व बनाना, दूसरा कोटिंग करना। तीसरा क्या है, उसको कोटिंग करोगे उसके बाद उस पर एक जेल का फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है। जेल का फॉर्मेशन ले लेगा, जिसको और ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट दोगे तो एक क्या रहता है, अमरफस रहता है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस टाइप का रहता है। जिसको अपन ज़्यादा हीट करेंगे, एनिलिंग प्रोसेस करेंगे ज़्यादा हीट, तो क्रिस्टलाइन ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस बन जाता है। आपका डीप कोटिंग, 2 कोटिंग है, एक डीप कोटिंग, स्पिन कोटिंग। पहला नंबर है डीप कोटिंग का, आपको डायग्राम दिख रहा है।
ये क्या है, स्पिन कोटिंग का डायग्राम है। फिर आपको ये साथ में पूरा स्कीमेटिक व्यू है सॉल्जर प्रोसेस का कि प्रिकर्सर सोल्यूशन से कोटिंग तक का प्रोसेस क्या है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।